हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट का आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लेक्चर नंबर कितना 8 है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस का। फिर हम लोग दूसरा पढ़े थे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कितना प्रॉपर्टीज होता है, टोटल आपका 10 प्रॉपर्टीज का चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पहला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पहला यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी चले। पहला प्रॉपर्टी है क्या सर जी, पहला प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है क्या, स्केलर। सीधा आप कह सकते हैं स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा आपका आएगा स्केलर। इसका मतलब क्या होगा कि सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुना करते तो आपका संख्या आएगा, जैसे 2 4 5 10 20 25 इस तरीके से। दूसरा का प्रॉपर्टी देखा जाए तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्या, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप। इसका वैल्यू होता है कितना, 1। फिर आपका देखा जाए आई डॉट जे बराबर क्या है, जे डॉट के बराबर के डॉट आई। ये आपका इसका वैल्यू कितना होता है, 0। अब कहेगा सर जी ये होता कैसे, तो आपको हम यहाँ पे बताते थे इसका चलते प्रूफ। इसका चलते क्या प्रूफ यहाँ पे देखा जाए जैसे प्रूफ यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या, एगो पारेंगे एक्स एक्सिस, ये आपका क्या आ जाएगा एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा वाई, ये आपका कितना जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आ जाएगा। इस पे देखा जाए तो ये आपका आई कैप, ये आपका कितना है जे कैप, ये आपका कितना है ए कैप। यहाँ पे आ गया। हम लोग पहला चलते हैं, पहला आपका क्या, पहला आपका है क्या आई कैप डॉट आई कैप। अब यहाँ पे देखा जाए आई कैप डॉट आई कैप क्या, इस पे यहाँ पे वेक्टर भी दे दिया है। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं क्या है, फ्रॉम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या डॉट प्रोडक्ट, फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं क्या कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर आपका आ जाएगा क्या आई वेक्टर का आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब आपके मन में होगा सर जी यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है। अब एंगल देखा जाए तो अब हम लोग चलते हैं एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल ये सिर्फ एक्स एक्सिस का बात कर रहा है, किसका कर रहा है एक्स एक्सिस का, ताकि आई कैप एक्स एक्सिस का बात कर रहा है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप बराबर आपका आ जाएगा। ऐसे भी देखा जाए तो आई कैप क्या है, एक तरह से यूनिट वेक्टर है। हम लोग जानते हैं कि ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके जगह पे 1 into 1 यहाँ पे cos कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना आ गया 1 into 1 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये आपका आ गया आई डॉट आई बराबर कितना आ गया 1। एक हम लोग का प्रूफ हो गया। सर यहाँ पे तीनों एक के रख देंगे। अब दूसरा वाला का भी देख सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कितना आ जाएगा cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए 1 into 1 into cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आ गया जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना आ गया 1 आ गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो कितना आ गया के कैप डॉट के कैप बराबर आपका आ जाएगा के कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कितना आ गया के कैप का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहाँ पे आपका आ गया के कैप डॉट के कैप बराबर कितना आ गया 1 into 1 into cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के कैप डॉट के कैप बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए सब एक वाला तो प्रूफ आप कर दिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला में एक चीज देखेगा तो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है।
ये आपका क्या वाई एक्सिस, दोनों पे देखा जाए तो आपका कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है वाई एक्सिस, तो इस पे अगर कोण बनता है तो 90 डिग्री। अब हम लोग चलते दूसरा वाला को, दूसरा वाला पर पहला का ही कितना है, दूसरा है क्या, तो आई डॉट जे बराबर क्या है, जे डॉट के बराबर क्या है, के डॉट आई, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अब इसका हम लोग चलते प्रूफ देख लीजिए, इसी तरीका से लेंगे x ये आपका y ये आपका कितना है, इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप, इसके साथ क्या देगा k। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग चलते प्रूफ, तो पहला आपका आ गया क्या i कैप डॉट j। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़े, तो i कैप डॉट j कैप बराबर लिख सकते हैं क्या, i कैप का मैग्नीट्यूड j कैप का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या देगा cos थीटा। अब यहाँ पे 1 into 1 cos, यहाँ पे देखा जाए ये दोनों एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो cos 90, तो cos 90 1 into 1 यहाँ पे कितना है, ये आपका cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। i डॉट j बराबर आपका कितना है 0। ठीक उसी प्रकार से सर पहला हो गया, इसी का आप देखा जाए तो क्या j डॉट k क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं j का मैग्नीट्यूड k का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कितना आएगा cos, cos आपका कितना आ जाएगा cos, cos थीटा लिख सकते हैं 1 into 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 90। अब देखा जाए j और k, अब किसी को लगेगा सर कि ये तो इस तरीके से समझे, इस तरीके से नहीं, ये बाहर की ओर होता है, 3D को हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं सकते, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इमेजिन करके चलते, ये आपका बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 आ गया, तो j कैप डॉट k कैप का वैल्यू कितना है 0 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए i कैप, या हम कह सकते हैं आई कैप डॉट के कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू के कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कितना आ जाएगा cos 90, cos 90 लिख सकते हो 1 into 1 into cos 90 का वैल्यू आपका देखा जाए कितना आ गया 0, तो ये आपका 0। आई कैप डॉट यहाँ पे के कैप का वैल्यू कितना है 0। अब देखा जाए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज दोनों को प्रूव कर दिया। अब इसमें सर याद क्या रखना है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट कर, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर क्या आ जाएगा के कैप बराबर कितना आ गया 1 आपका आ गया। फिर उसका दूसरा देखा जाए आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर आपका आ जाएगा के कैप डॉट आई कैप या आई कैप डॉट के, ये कितना आ गया। अब इसमें याद रखने का तरीका हम बताते हैं कि दोनों एक के रंग होगा ना, समान समान एकदम बराबर टू कॉपी हमारा जैसा, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, अलग अलग होगा उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग अभी दो प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया, पहला प्रॉपर्टी स्केलर आ गया, दूसरा आ गया कि इसका पूरा प्रूफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा आपका तीसरा क्या है कि सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा। अब इसको अगर लिखना चाहे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही चीज आपका क्या आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके नीचे लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या है cos थीटा, या तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या थीटा बराबर आप लिख सकते हैं cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में कितना आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू। अब ये कहिएगा सर इनवर्स कैसे आया, तो आप लोग आईटीएच में पढ़े भी होइएगा कि किस तरीके से इन्वर्स है, थीटा बराबर cos इनवर्स है। अब जैसे आपको वैल्यू दे देगा क्या है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनना, कितना cos इनवर्स का वैल्यू हो गया, इस पे आ गया। तीसरा प्रॉपर्टी के बाद हम लोग चलते हैं चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी आ गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको हम लोग चलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला लिखते हैं ए वेक्टर आई इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इनटू कितना आ जाएगा cos। अब cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा ए वेक्टर cos, यहाँ पे देखा जाए सेम आ गया। तो पीछे ये लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि सेम एक्सिस आ जाए, जैसे ये आपका डिफरेंट वाला सेम वाला देखा जाए, सेम वाला में आपका हमेशा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम क्या लिखे 0 डिग्री, कितना लिखे 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करेंगे cos, यहाँ पे कितना आएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर को ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 का वैल्यू कितना है 1। तीसरा प्रॉपर्टी देखा जाए चौथा
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का फॉर्म। ये आपका हो गया चौथा। अब हम लोग चलते हैं पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है सर? ये आपका पांचवा प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपका आ गया कि अगर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाए, तो अब सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं देन आइदर ए वेक्टर या तो 0 हो सकता है, या और करके चलेंगे तो यहाँ पे आपका बी वेक्टर का वैल्यू 0 हो सकता है, या नहीं सर यहाँ पे कह सकते हैं देन या और करके थीटा का वैल्यू 90 कह सकते हैं। आप कहेंगे सर जी कैसे 90 डिग्री? तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना cos थीटा लेते हैं। अगर मान लेते कि किसी को 0 लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए को 0 लेते तो पूरा 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर हम बी को 0 लेते तो यहाँ पे ए वेक्टर इनटू क्या आ जाएगा 0 इनटू cos थीटा, यह भी आपका 0। तो यहाँ पे देखा जाए एक कंडीशन ये हो गया। अब यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका क्या है, अब एक कंडीशन यहाँ पे कि सर अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos 90। अब cos 90 देखा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का cos 90 का वैल्यू कितना है, तो ये पूरा आपका आ गया 0। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सर cos 0 अगर आ रहा है तो एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर, जैसे ये आपका ए वेक्टर हो गया ये बी वेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या आ गया बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या आ गया बी वेक्टर। पांचवा आपका यही आपका गया। पांचवा के बाद हम लोग चलते सबसे इंपॉर्टेंट जो आप गुना करने वाला था छठा, यहाँ पे लिखते हैं कि सर ए वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड यहाँ पे देखा जाए b वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पे z2 k कैप। देन अगर आपको निकालना है क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अब अगर इसका वैल्यू निकालना तो हम पीछे जैसे प्रोजेक्शन वाला में हम बता भी दिए हैं, हम शॉर्टकट बताए हमने, अब उसका चलते यहाँ पे पूरा प्रूफ। ऐसे इसका फॉर्मूला देखा जाए तो डायरेक्ट आता है x1 इंटू x2 प्लस यहाँ पे y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, इस तरीका से लिख सकते हैं। सर यहाँ पे देखिए इसका हम लोग चलते हैं गुना लिखते हैं क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, डॉट लिखेंगे क्या x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पे z2 k। अब इसको थोड़ा सा हम ये कर दें, यहाँ पे गुना करते तो हम लोग गुना का प्रोसेस जो 9th क्लास में पढ़े थे उसी तरीका से x1 i कैप लिखेंगे तो यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस कितना क्या z2 k, ये आपका अब प्लस यहाँ पे देखा जाए y1 j कैप, यहाँ पे आपका आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये आपका प्लस यहाँ पे देखा जाए z1 k कैप बराबर आपका आ जाएगा कितना x2 i कैप प्लस यहाँ पे y2 j कैप प्लस यहाँ पे z2 k कैप, ये आपका। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग गुना x1 इंटू x2, यहाँ पे आपका आ जाएगा i कैप डॉट i कैप प्लस यहाँ पे x1 इंटू y2 i कैप डॉट j कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा x1 इंटू z2, यहाँ पे क्या आ गया i कैप डॉट k कैप, ये आपका। अब प्लस यहाँ पे देखा जाए तो आपका आ जाएगा y1 इंटू x2 j कैप डॉट यहाँ पे i कैप प्लस यहाँ पे y1 इंटू y2 j कैप डॉट कितना गया j, अब प्लस यहाँ पे देखा जाए y1 इंटू z2 कितना आ गया j कैप डॉट कितना आ गया, ये इतना आ गया। अब हम लोग चलते प्लस करके यहाँ पे आपका आ गया z1 i इंटू कितना आ गया x2 i कैप i इंटू k कैप i इंटू आपका आ गया i कैप प्लस यहाँ पे z1 i इंटू कितना आ गया y2 k कैप डॉट यहाँ पे कितना आ गया j, अब प्लस यहाँ पे देखा जाए आपका आ गया कितना z1 इंटू z2 k कैप डॉट k कैप।
अब हम लोग जो पीछे प्रॉपर्टीज पढ़े उसी का यूज करेंगे। सर पीछे प्रॉपर्टीज अभी क्या पढ़े, तो यहाँ पे देखा जाए अभी हम लोग पढ़ेंगे सेम वाला। अगर सेम वाला यहाँ पे देख भी सकते हैं, सेम वाला क्या है कि सर जी अगर सेम रहता है, ये सेम सेम तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। अगर डिफरेंट रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। यहीं पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा x1 इंटू x2। अब प्लस यहाँ पे देखा ये दोनों डिफरेंट तो इसका वैल्यू 0, ये दोनों डिफरेंट तो इसका वैल्यू 0। अब प्लस यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट तो ये इसका भी वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखा जाए सेम आ गया तो सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 इंटू y2। अब प्लस यहाँ पे देखा जाए यह भी डिफरेंट है कि इसका वैल्यू 0। यहाँ पे देखा जाए यह भी डिफरेंट है तो प्लस ये कितना आ गया, यह भी डिफरेंट है तो आपका कितना आ जाएगा प्लस 0। अब प्लस z1 इंटू z2 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए आपका आ गया कितना x1 इंटू x2 प्लस यहाँ पे y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। यहाँ पे आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका आ गया x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। ये आपका देखा जाए तो आपका ये आपका क्या फार्मूला इंपोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखा जाए इंपोर्टेंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपका क्या क्या फार्मूला आ गया डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए देखो x1 x2 y1 y2। अब इस पे हम लोग एक सवाल चलता है, सवाल किस तरीका का होगा देख लीजिए। सवाल आपका बहुत सारा इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा। इफ ए वेक्टर बराबर आपको दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना आ गया 4k कैप। अगर आपको बी वेक्टर बराबर दे दिया 3i कैप माइनस 10j कैप प्लस कितना आ गया 2k कैप। यहाँ पे अगर हमको निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, डायरेक्ट गुना करेंगे 6 माइनस कितना आ गया 30 प्लस कितना आ गया 8 814 माइनस कितना आ गया 30, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 16 ये आपका आ गया। फिर अगर आप मान लेते कि और भी बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है कि आपका किस तरीका का गुना। जैसे हम लोग पिछले क्लास में प्रोजेक्शन वाला पढ़ रहे थे। जैसे प्रोजेक्शन क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बटा में क्या था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे गुना करने का जो प्रोसेस होगा डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका लेक्चर आपका आ गया, तो मतलब प्रॉपर्टी 6 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 7वां प्रॉपर्टी। 7वां प्रॉपर्टी क्या है सर जी, 7वां प्रॉपर्टी आपका आ गया क्या कि हम लोग अलजेब्रा वाला पढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर होगा क्या, तो इसको हम लोग एक एक करते हैं। तो ये कितने बार है 2 बार लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वेक्टर, यहाँ पे आपका आ जाएगा डॉट आपका आ जाएगा ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर। जैसे स्क्वायर है तो कितने बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करते हैं ए वेक्टर, यहाँ पे आपका ए वेक्टर अब प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं बी वेक्टर। अब प्लस यहाँ पे आ गया बी वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या आ गया बी। देखा जाए तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर डॉट कितना आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको लिख के आ सकते हैं सर ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं बी वेक्टर का होल। यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे कितना आएगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर। आपका आ गया क्या ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। आपके मन में होगा सर जी हम लोग तो जानते ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट यही आपका अगर थीटा दे दिया जाए कुछ अलग तरीका से तो वहां पे गलत। ये 7वां का पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो ए वेक्टर यहाँ पे कितना आ गया माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर उसके बाद ए वेक्टर माइनस कितना आ गया बी वेक्टर। अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख देते ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ऐसे आप इसी तरीका से कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिटेल ही बता देते हैं ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए प्लस ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस कितना आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो ए वेक्टर यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर
डॉट क्या आ जाएगा ए वेक्टर, अब प्लस यहाँ पे ए वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट कितना आ गया ए वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट कितना आ गया बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ए वेक्टर डॉट यहाँ पे बी वेक्टर, माइनस ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग जानते थे कि 8 9 में पढ़े भी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे इजी अब हम लोग एगो प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे 7 का प्रॉपर्टीज है, 8वां प्रॉपर्टीज का आपके सिंपल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका आ गया क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इनटू क्या आएगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है। अब जैसे ये देखते हैं यहाँ पे आपका आ गया, इसको नहीं यहाँ पे ये कर, अब इसको लिख सकते हैं इसे बी वेक्टर का इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि सर ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो इसको हम लोग अगर आगे पीछे करते तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, ये जाके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये आपका डायरेक्ट सवाल आया हुआ। अब एगो हम लोग का लास्ट, हम लोग लास्ट नहीं 9वां नंबर पर, इसके बाद एक लास्ट आएगा, एक वैज्ञानिक का नाम है स्क्रच इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अब स्क्रच इनइक्वालिटीज में क्या आ गया कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है क्या, बराबर नहीं इनइक्वालिटीज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग चलते इसका सब प्रूफ बता दीजिए, प्रूफ किस तरीका का होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई इनटू क्या होता है cos थीटा। यहाँ पे लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या वी नो दैट, वी नो दैट। अब वी नो दैट आपका आ गया क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालते तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा का मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा cos थीटा का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है -1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा लेस देन कितना आ जाएगा 1, तो ये अगर 0 कर दे तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा, इस तरीका से ये आपका कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपका आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे डायरेक्ट अगर इनइक्वालिटीज लिखना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या इनइक्वालिटीज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर, cos थीटा को हटाने के लिए, तो यहाँ पे ये आपका आ गया क्या इस तरीका से, ये आपका क्या आएगा प्रॉपर्टी, ये 9वां प्रॉपर्टीज आ गया। एगो लास्ट हम लोग प्रॉपर्टीज कहेंगे क्या 10वां प्रॉपर्टी, जो आपका आता है 10वां प्रॉपर्टीज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है सर जी, तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर, इसका होता है लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से। इसका भी हम लोग अगर चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, जैसे अभी हम लोग पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़े वी नो दैट, क्या पढ़े हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अगर देखा जाए तो आपका क्या होगा, तो ये आपका होता है क्या ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट आपका क्या होता है। अब यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे आपका आ गया कितना तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे देखा जाए, जब ये यहाँ पे ये cos थीटा आ गया तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े -1 से बड़ा होता है cos थीटा, ये आपका क्या होता है लेस देन 1, तो ये 0 से अगर बड़ा देखा जाए या cos थीटा लेस देन छोटा, तो इस तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका आ गया ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका अगर इनइक्वालिटीज लगाते तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 ए वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा देखा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर
प्लस यहाँ पे बी वेक्टर पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन आपका आ गया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम लोग कर सकते हैं रूट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं। तो ए वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा बी वेक्टर इस तरीका से लेस देन आपका आ जाएगा कितना ए वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े प्रॉपर्टीज इसमें आपका ये क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। टोटल 10 को प्रॉपर्टीज पढ़े और पढ़ने के साथ साथ हम लोग एक एक करके प्रूव भी किया। अब हम लोग चलते कि सर इतना में सर अगर ये समझिए तो अब हम लिखने वाला दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या लेक्चर नंबर 8। देखिए शुरू से हम लोग एक एक करते ये आपका क्या प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे देखा जाए तो लिखा भी हुआ है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज आपका जैसे पहला प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे दूसरा देखा जाए आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 आ गया। आई डॉट जे डिफरेंट वाला क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ये कैसे होता है तो यहाँ पे ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका आ गया एक्स, ये सिर्फ एक्स एक्सिस का बात कर रहा है। ये आपका क्या आ जाएगा वाई एक्सिस हो गया। ये आपका क्या है जेड एक्सिस। यहाँ पे देखिए हम आपको पीछे बताया थी कि अगर सेम रहता है तो 0 डिग्री तब 1 आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका अगर डिफरेंट रहता तो ये आपका। अब ये सर यहाँ पे देखा जाए सेम वाला हम एक ही किए हैं तो आप इसी तरीका से यहाँ पे लिख भी सकते हैं बराबर करके जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना होता है 1 होता है। ये तीनों आपका क्या है बराबर है। या अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं जेड कैप डॉट आई कैप बराबर यहाँ पे के कैप डॉट आई कैप। इस तरीका से इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा तो ये आपका क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है। अब याद रखेंगे क्या कि सेम सेम रहता तो 1 डिफरेंट रहता तो 0 आपका रहता। देखा जाए तीसरा प्रॉपर्टीज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हम आपको जो पीछे बताए वो पीछे प्रॉपर्टीज आगे पीछे हो गया तो उसमें उतना मतलब नहीं रखेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब चौथा देखा जाए तो आपका आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। कब जब cos थीटा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0 डिग्री। सेम सेम पे 0 डिग्री होता है। पांचवा प्रॉपर्टीज देखा जाए ये आपका चौथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग जैसे शुरू से करवा देते। तीसरा आपका हो गया तीसरा में यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर। पांचवा यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। cos थीटा बराबर आपका होता है फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड थीटा बराबर cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंगल फार्मूला यहाँ पे दिया भी गया हुआ। अब छठा देख लीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है देन आइदर या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा या नहीं तो ए और बी एक दूसरे पे क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ए वेक्टर परपेंडिकुलर क्या आ गया बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 0। सातवां देखा जाए सातवां प्रॉपर्टी हम आपको पूरा डिटेल बताया भी कैसे किस तरीका से होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर x1 i क्या प्लस x2 x1 into x2 प्लस y1 into y2 प्लस z1 into z2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा एक्सप्रेशन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो इसको पीछे प्रूव भी किए हुए। यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका गया a माइनस a प्लस a माइनस b a प्लस b तो यहाँ पे a वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखा जाए ये 9th नंबर है स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी को ये आपका। फिर 9th नंबर देखा जाए स्क्रैच इनइक्वालिटी। इसको हम पूरा एक एक करके प्रूव भी किए हुए। यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे कंडीशन आ जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इसका मॉडुलस करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कि कितना से कितना के बीच में होता है -1 से बड़ा और कितना आता है 1 से छोटा। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर का प्लस यहाँ पे क्या करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपका आ गया इस तरीका से ए वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन आपका आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए टोटल आज हम लोग चर्चा के 10 को प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए डॉट प्रोडक्ट पी वाई अब गुना करके जैसे 3 दूना -6 आ जाएगा। अब देखा जाए ये देखिएगा ये क्या डॉट आई है तो ये कितना आ जाएगा सीधा 0 आ जाएगा इसमें टिक लगा होगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ गया 11 आ जाएगा 11 प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 1
अब प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 11, 11 22 कितना गया, 23 आंसर आ गया आपका। फिर उसके बाद देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, सब आपका एग्जाम में देखे ये 2026 में पूछे हुआ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 25 में पूछे हुआ, 2025 में पूछे हुआ। अब इसको भी गुना करके देख सकते हैं तो आपका 24 आएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये कितना आ जाएगा 7, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, यहाँ पे प्लस कितना आएगा, अब यहाँ पे कितना आ गया 9 8 और 7 15 प्लस कितना आ गया 9, तो ये कितना आ गया 24 आ गया, इसका आंसर 24 है। फिर यहाँ पे देखा जाए 25 में देखा जाए आई डॉट आई जे आई डॉट, देखिए इसको, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा सर जी, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो एक ग्रुप कितना आ गया 3 आ गया, 3 सही आ गया। डॉट प्रोडक्ट पी वाई क्यू, तो रिमेंबर दिस, यहाँ पे गुना करने वाला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, वहां पे दिया गया आंसर यहाँ पे लगा, आप लोग जरूर बना लीजिएगा। आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी बताया सेम रहा तो एक, इसका गुना करके जरूर बना लीजिएगा 2024 में आपका किस तरीके से गुना होता है। अब यहाँ पे देखा जाए 2023 का क्वेश्चन ये है, फिर उसका 2023 का, अब यहाँ 2023 देखिए कितना सारा क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू, सिर्फ आज के लेक्चर से इतना कंप्लीट होने वाला। अब यहाँ पे 2023 आपका आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला बताया हमने, तो यहाँ पे हम आपको 2023 तक का क्वेश्चन देखा है जो पी वाई क्यू जैसे 26 का हो गया, 25 का हो गया, 24 का हो गया, 23 का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का आज का लेक्चर जो है पूरा कंप्लीट हुआ, इसको जरूर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।